नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं फिर से आप लोगों के सेहत में चार चांद लगाने के लिए कुछ ऐसी ही अनोखी जानकारी लेकर के आया हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं जिस भी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। और यह कोई ऐसी चीज़ है ही कि नहीं कि जिस घर में नहीं पाए जाते होंगे। चाहे आप गाँव में रहते हो, शहर में रहते हो, गरीब हो, अमीर हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। हर व्यक्ति के घर में यह छोटा से छोटा चीज़ अवश्य होता है। और इस चीज़ को आप जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाइए, ताकि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण जानकारी है, जो आपके सेहत में, जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी होते हैं, इस प्रकार का नॉलेज पाने के लिए आपको मेरे साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू कर ही लेते हैं। आखिर आज के इस वीडियो में मैं कौन से टॉपिक, किस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, यह एक छोटी सी चीज और इसका नाम जो है लौंग के नाम से जाने जाते हैं। वैसे लौंग एक ऐसा मसाला है जो हर घर में इस्तेमाल होता ही होता है। लौंग का उपयोग गरम मसाले में किया जाता है। तो रह गई बात, यह लौंग खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ इसके कई सारे आयुर्वेदिक टिप्स हुए हैं जो अनेक प्रकार के औषधि गुण खुद में रखता है। तो आज की इस वीडियो में इस लौंग के औषधि गुणों की बात करेंगे। साथ ही साथ लौंग के कुछ ऐसे अनोखे टोटके होते हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते होंगे या कुछ थोड़ा बहुत जानते होंगे, लेकिन अगर इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं अवश्य कुछ न कुछ आपको नई जानकारी सीखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं आखिर ये जो लवंग है, लवंग किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। मैं कुछ ही बस तरीकों को मैं बात करूंगा। लौंग का पानी बना करके यदि हम अपने बालों पर लगाते हैं तो हम बाल जो है मात्र एक सप्ताह में ही इसका ग्रोथ जो दिखाई देना शुरू हो जाता है। लौंग का पानी इतना जबरदस्त होता है। आपने लौंग का पानी का मतलब समझ आया कि नहीं आया? आपने नहीं समझा तो लौंग का पानी किस तरीके से बनाया जाता है शायद आपको नहीं पता होगा। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि लौंग का पानी कैसे बनाया जाता है और लौंग के पानी को कैसे अपने बालों के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टीस्पून से लौंग का पानी बनाने के लिए 1 या 2 चम्मच आप जो लवंग ले लीजिए, छोटी वाली चम्मच से, टीस्पून से। तो 2 चम्मच आप लवंग ले लीजिए और 1 गिलास लगभग जो है 150 ml जो है आप पानी ले लीजिए। 2 चम्मच लवंग और 150 से 200 ml आप उसमें पानी डाल दीजिए। एक बर्तन में रखिए और उसके बाद से इसको 5 मिनट के लिए बॉयल करिए। जब खूब अच्छे से इसमें उबाल आ जाता है, ताकि उस लवंग का जो रस होता है, लवंग का प्रभाव उस पानी में चला जाए। जब खूब अच्छे से उबाल आ जाता है तो आप क्या करिए, उसको बंद कर दीजिए। अपने गैस स्टोव को बंद करने के बाद आप उस लौंग वाले पानी को ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। रात भर पूरा उसी में छोड़ दीजिए। शाम के समय हम आप इस उपाय को करते हैं तो 8 से 10 घंटे के लिए इसको आप छोड़ दें। ठीक है। सुबह के समय जब होता है तो उस लौंग को क्या करें, फिल्टर से या आपके घर पर छनौटा होगा उससे, किसी भी चीज़ से उस लौंग को छान करके बस पानी जो फ्रेश होता है उसको आप किसी पात्र में रखें। और पात्र में रखने के बाद जो क्या करना है, किसी ऐसे बोतल में भर ले जिसके माध्यम से आप स्प्रे कर सकें। ठीक है। जैसे सैनिटाइजर वाला जो बोतल होगा, आप उसमें छोटे से बोतल में उसको आप जो भर लेते हैं। भरने के बाद जो है आपको इसी जो पानी है, लवंग का पानी जो बना है, उस पानी को आपके अपने बालों के जड़ों में लगाना है। ठीक है। आपका जो बाल अपने बाल के जड़ों में लगाता है, यदि आप अपने बाल के जड़ों में लगाते हैं तो बाल काफी मजबूत होते हैं, शाइनी होते हैं, साथ ही साथ इनमें ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। अगर कुछ महिलाएं ऐसे भी है जिनके बाल बिल्कुल टूटते हैं, गंजेपन होने की शिकायत है, रूसी ज्यादा है, डैंड्रफ की समस्या ज्यादा रहती है, तो उन सभी महिलाओं को मैं लौंग का पानी बनाने का रिकमेंड करता हूँ। लौंग का पानी आपने कभी इस्तेमाल किया हो या नहीं किया हो, मेरे घर पर कुछ लोगों ने इस्तेमाल किया, बहुत ही जबरदस्त फायदे होते हैं। लौंग का पानी लगाने से सबसे बेहतरीन जो फायदा होता है, आपके बाल बहुत तेजी से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं।
जो क्योंकि लड़कियों का महिलाओं का देखा जाए तो सबसे आकर्षक जो चीज होता है वह होता है बाल अर्थात हेयर। तो बालों की सुंदरता से ही लड़कियों की सुंदरता बनती है। तो बाल रहेगा तभी सब कुछ है। तो बालों के लिए ये बहुत ही जबरदस्त आप इस उपाय को कर सकते हैं। दूसरा नंबर की यदि बात की जाए इस लवंग का, यदि आप लवंग का खाते हैं किसी भी खाने के साथ में या वैसे ही आप चबा करके खा लेते हैं, तो लवंग को खाने से क्या होता है कि आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। यह इम्यूनिटी बूस्टर का भी काम करता है, अर्थात आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने का काम करता है, ताकि आपके शरीर में जो मौसम चेंजिंग की वजह से जो सर्दी खांसी जुकाम की समस्याएं जो आम समस्या रहती हैं वो होती रहती है। इस प्रकार की छोटी छोटी बीमारियां आपको कभी भी प्रभावित नहीं कर सकती हैं। अगला नंबर के यदि फायदे की बात किया जाए, ये जो लवंग होता है, ये लवंग अक्सर हम अपने घर पर और आपके घर पर भी हो सके बूढ़ा दादा दादी या बाबा नाना नानी लोग होंगे तो अवश्य इस उपाय को करते होंगे। जब भी आपको खांसी आती होगी तो रात के समय अगर कुछ नहीं मिलता है तो हमारे घर के बाबा कहते हैं, पिताजी भी कहते हैं, अरे मुख में लवंग डाल लो। अच्छा, लवंग डालने से क्या होता है कि जब बहुत तेजी से खांसी आती रहती है तो उस खांसी में क्या होता है, रुकावट आ जाती है। और यदि आप कंटिन्यू अगर सुबह से लेकर के शाम तक उसको मुख में डाल लेते हैं, और मुख में डाल के कूच करके खाना नहीं है बल्कि मुख में डाल करके उसके धीरे धीरे चाशनी थोड़ा थोड़ा रस लेना है। इस काम को करने से कितने लोगों की खांसी तो यूं ही समाप्त हो जाती है। अगर शुरुआत की खांसी रहती है, शुरुआत में ही आपने उस लौंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लौंग को चुभना स्टार्ट कर दिया, तो वह लौंग का इस्तेमाल करने से शुरुआत की खांसी यूं ही खत्म हो जाती है। हाँ, जब खांसी की समस्या डेंजरस हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, तब नहीं काम करे। लेकिन स्टार्टअप में अगर खांसी की समस्या है तो आप इसका इस्तेमाल करिए, अवश्य आपको छुटकारा मिल जाता है। ठीक है, तो ये रहे लवंग के बस कुछ फायदे। अब हम बात करेंगे कि आखिर लवंग के जो कुछ ऐसे धार्मिक उपाय होते हैं, कुछ ऐसे तांत्रिक उपाय जो हमारे शास्त्रों में विवरणित हैं और वो सब प्रूफ है। जो लोग विश्वास करके भगवान पर आस्था करते हैं, विश्वास बना करके इस लवंग के चमत्कारी उपायों को करते हैं, तो उन्हें साक्षात जो है उनके घर में जो तकलीफें रहती, समस्याएं रहती, दरिद्रता रहती, कंगाली रहती है, परिवार में तंगी रहती, घर में कलेश होते हैं, इन प्रकार से आपको मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि जो टुटके होते हैं, जो धार्मिक उपाय होते हैं, ऐसे कुछ उपाय होते हैं, ऐसे कुछ इसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देता है कि जो साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। इस कारण से आप लवंग के ये जो चमत्कारी उपाय है, तांत्रिक उपाय है, एक बार अवश्य ही आजमाइएगा। ठीक है, इसको आजमाने से शायद आपके जन्मों जन्मों की गरीबी है, कंगाली है, दरिद्रता है, बस खत्म हो सकती है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर लवंग का टोटका अर्थात लवंग का तांत्रिक उपाय किस तरीके से करना है, जो हमारे परिवार के लिए तथा हमारे लिए हर तरीके से फायदेमंद हो सकता है। पहला नंबर की यदि बात किया जाए, यदि आपके जीवन में राहु केतु का दोष लगा हुआ, अर्थात आपके कुंडली में या किसी भी व्यक्ति के कुंडली में राहु केतु का दोष लगा हुआ है, तो राहु केतु का दोष लगने से क्या होता है कि आपके सारे के सारे काम क्या होते हैं, कोई काम बनते ही नहीं, सब काम बिगड़ जाते हैं। ओके, तो आप इससे मुक्ति पाने के लिए, राहु केतु से मुक्ति पाने के लिए हर शनिवार के दिन आप जो कुछ थोड़ा बहुत लवंग का क्या करें, आप दान करें। यदि आप शनिवार के दिन लवंग का दान करते हैं तो लवंग का दान करने से जो आपके कुंडली में राहु केतु दोष लगा रहता है उससे आपको मुक्ति मिलती है। ठीक है, या इसके साथ ही साथ आप राहु केतु के दोष से मुक्ति पाने के लिए एक और उपाय कर सकते हैं। आपको सोमवार के दिन जाकर के या किसी भी दिन जाकर के शिव मंदिर में जाइए, अर्थात शिवलिंग के पास में जाइए। जहां पर भी आपके घर के आसपास कहीं पर भी अगर शिवलिंग हो तो आप मंदिर पर जाइए भगवान शिव के पास में, और शिवलिंग पर जाकर के आपको 2 लवंग लीजिए और 2 लवंग लेकर के भगवान शिव के लिंग पर आपको अर्पित कर देना। और इस काम को लगातार आपको, अर्थात लगातार 40 दिनों तक यदि कोई भी व्यक्ति शिवलिंग पर 2 लवंग अर्पित करता है तो इस काम को करने से जो उसके कुंडली में राहु केतु दोष लगे रहते हैं उससे मुक्ति मिल जाती है, उससे छुटकारा मिल जाते हैं। ठीक है, तीसरा नंबर का जो तांत्रिक उपाय यदि देखा जाए तो यदि कोई ऐसा भी घर परिवार होता है जिसके ऊपर जो है माँ लक्ष्मी बिल्कुल ही अप्रसन्न रहती है, दुखी रहती है, आर्थिक तंगी रहती है, कर्ज में डूबे रहते हैं,
तो ऐसे व्यक्ति को माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप जो लाल गुलाब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को लौंग तो प्रिय होता ही होता है। लौंग प्रिय होने के साथ साथ कुछ लाल कलर के पुष्प भी बहुत ही प्रिय होते हैं। तो आप लाल पुष्प में आप जो गुड़हल का पुष्प ले सकते हैं या गुलाब का पुष्प ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लाल गुलाब ले लीजिए या लाल गुड़हल का पुष्प लीजिए। तो लाल फूल के साथ में आपको 2 लवंग यदि आप जो है माता लक्ष्मी को अर्पित कर देते हैं, खास तरीके से सोमवार के दिन या शुक्रवार के दिन। ठीक है, अगर माता लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ या गुड़हल के साथ 2 लवंग का अर्पित करते हैं, फूल वाली लवंग होनी चाहिए, तो इस काम को करने से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और आने वाले समय में जो आपके जीवन में आर्थिक तंगी से परेशान रहते हैं उस प्रकार की तंगी से आपको मुक्ति अवश्य ही मिलती है। ठीक है, अगला नंबर के यदि उपाय देखा जाए जो बहुत ही जबरदस्त उपाय है। आप कोई भी काम करते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, लेकिन आपको उसमें सफलता ही नहीं मिल पा रही। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो क्या होता है कि आपका काम एकदम बिल्कुल पता रहता है कि होने वाला है, इंटरव्यू पास हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इंटरव्यू कुछ नंबर उससे क्लियर नहीं हो पाता है। तो ऐसे समय में आपको घबराने की बात नहीं है। आपका इंटरव्यू, आपका नौकरी या कोई भी आप शुभ काम करने जाते हैं तो वह काम अवश्य आपका बस लवंग वाला उपाय कर लीजिएगा। जब भी आप घर से बाहर निकलते, कोई भी शुभ कार्य करने के लिए, इंटरव्यू के लिए, आप नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कोई दुकान के लिए, व्यापार के लिए, किसी भी शुभ कार्य के लिए यदि आप जा रहे हैं और वह आपका कार्य बार बार जो फेल हो जा रहा है, तो ऐसे समय आपको क्या करिए, घर से निकलते समय अपने मुख में 2 लवंग ले लेना है। ठीक है, 2 लवंग लेकर के और आपको अपने काम पर अर्थात जहां पर भी आपको इंटरव्यू देने जाना उस जगह पर जाइए और वहां के मुख्य दरवाजे पर, मुख्य गेट पर जब आप प्रवेश करते हो उसी जगह पर थोड़े समय खड़े होकर के अपने इष्ट देव का ध्यान लेकर के, यदि आपके इष्ट देव हनुमान जी महाराज है तो हनुमान जी का नाम लेकर के और जो आपने मुख में लवंग लिया है उस लवंग को वहीं पर थूक देना है, निकाल करके फेंक देना और उसके बाद से आप अंदर चले जाइए। और जब आपके सामने जो कुछ भी काम ले तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को जरूर याद करिए। इष्ट देव को याद करने के बाद क्या होता है कि आपके इष्ट देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जिसकी वजह से आपका इंटरव्यू में सफल होने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अगला नंबर की यदि बात किया जाए, यदि आप लाखों मेहनत करते हैं, कठिन मेहनत से मेहनत करते हैं, हर तरीके का उपाय करते हैं और तभी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है और आप अपने जीवन में बहुत अधिक जो सफल होना चाहते हैं उसके बावजूद भी हर तरीके के उपाय करके थक चुके हैं, मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही, तो आप जो है इस में सफलता पाने के लिए मंगलवार के दिन जो लवंग वाला उपाय कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है मंगलवार के दिन, क्या करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। हो सके आपके जीवन में मंगल दोष लगा हुआ, तो मंगल दोष से मुक्ति पाने के लिए बस हनुमान जी महाराज ही है। ठीक है, तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको चले जाना है। ठीक है, हनुमान जी के मूर्ति के सामने वहां पर जाना है और आपको वहां पर एक दीपक जलाना है, लेकिन कौन सा दीपक, सरसों के तेल का नहीं, घी के तेल का नहीं, मतलब घी का दीपक नहीं जलाना है। आपको हनुमान जी को कौन सा तेल पसंद है, चमेली के तेल का दीपक वहां पर जलाना है, क्योंकि चमेली का फूल हनुमान जी को अति पसंद है। तो आपको वहां पर चमेली के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही में आप जो है जब चमेली के तेल का दीपक जलता रहा तो उसी में आपको 2 लवंग भी डाल देना है। ठीक है, 2 लवंग डाल देना है और वहां पर बैठ करके आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं और उसके बाद से आप अपने घर को चले। इस काम को आपको लगातार 21 मंगलवार तक करना है। यदि आप 21 मंगलवार तक इस उपाय को कर देते हैं तो जो आपका काम में बाधाएं आ रही थी, जो रुकावटें हो रही थी, सभी प्रकार के रुकावटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि हनुमान जी की कृपा आपके साथ में लगेगी। जो मंगल दोष लगा उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी और सारे के सारे काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अगला नंबर के उपाय कीजिए। अगर आपके जीवन में धन संबंधी परेशानी चल रही है, आर्थिक तंगी से काफी झेल रहे हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, कई सारे उपाय भी करते हैं लेकिन धन टिकता नहीं है, बिल्कुल बेफिजूल खर्चा हो जाता है, तो आप इसके लिए इस तरीके का इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सरल उपाय है। कैसे करना है, आपको क्या करना है, लाल कपड़ा लेना है।
ठीक है, कोई अच्छे दिन ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी के दिन भी इस उपाय को कर सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं, अमावस्या के दिन कर सकते हैं, कोई खास त्यौहार आता है तो उस दिन इस उपाय को कर सकते हैं। तो धन संबंधी यह टुटका है और अच्छा खासा कारगर भी होता है। आपको लाल कपड़ा लाना, फ्रेश लाल कपड़ा होना चाहिए। उस लाल कपड़े में आपको लेकर के कहाँ चले जाना है, माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने, अर्थात चित्रकला जहाँ पर आपने रखी हो, अपने घर पर ही पूजा स्थान हो तो आप वहाँ पर चले जाइए। तो लाल कपड़ा माता लक्ष्मी के चित्रकला के सामने आपको वहाँ पर बिछा देना है। उस पर आपको रखना है 5 लवंग और साथ में आपको 5 कौड़ियाँ। ठीक है, इसको रखने के बाद आपको एक पोटली बना लेना है। पोटली बना करके माता लक्ष्मी के मूर्ति के सामने रख देना है और वहां पर बैठ करके माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना है, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, इस मंत्र को कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जप कर सकते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के बाद आप उस पोटली को वहीं पर रहने दीजिए। अगली सुबह होकर के नहा धोकर के फ्रेश होने के बाद उस पोटली को उठा करके आप अपने घर के तिजोरी में, जहां पर गल्ला, जहां पर भंडार, जहां पर आप पैसे रखते हैं उस जगह पर या अलमारी में रख देते हैं तो आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि अब आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो गया। ठीक है, अगला नंबर का जो सबसे जबरदस्त उपाय है और मैंने तो कई लोगों को बताया और कुछ लोगों ने अपनाया भी है और एक कारगर भी होता है। इतना जबरदस्त, किसी का आपने किसी को पैसे दिए हैं, उधार पैसे दे दिए और जब आप अपने ही पैसे मांगते हैं तो वह पैसा मिलता नहीं, फोन रिसीव नहीं करता, आना तानी करता है। अगर ऐसी भी आपके पास कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो उधार आपने दे दी और वह पैसा आपका ही पैसा आपको नहीं मिला, तो आप अमावस्या पूर्णिमा के दिन आप जो रात के समय में इस उपाय को कर लीजिएगा। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। 21 लवंग, कितना लेना है, 21 लवंग लेना है और आपको कपूर और एक छोटा सा मिट्टी का दीपक ले लेना है और इसको क्या कर देना, रात्रि के समय में आपको जलाना है। मतलब उस दीपक में कपूर रखिए और जब कपूर जलने लगे तो 21 लवंग को डाल देना है। क्या कहते हुए, उस व्यक्ति का नाम लेते हुए आपको डाल देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको माता लक्ष्मी का हवन करना है। आप 21 लवंग का चाहे तो आप जो हवन कर सकते हैं, पहले उस व्यक्ति को नाम ले लीजिए और क्या करना है कि 21 लवंग से हवन कर देना है माता लक्ष्मी का नाम लेकर के, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। ठीक है, और आपने किस काम के लिए इस काम को कर रहे हैं, इस हवन को कर रहे हैं, आप माता लक्ष्मी से कहिए, हे माता, इस व्यक्ति ने मेरे पैसे ले लिए हैं और ये वापस नहीं करे, कृपया कुछ चमत्कार करिए और वह मेरा पैसा ला करके जल्द से जल्द दे। अगर आप इस तरीके से माता लक्ष्मी से कह देते हैं, विनती कर देते, तो वह नाचते घूमते फिरते 1 सप्ताह मैक्सिमम लगे और 7 दिनों के अंदर ही आपका वह पैसा खुद आपके पास चल कर आएगा, देगा। विश्वास नहीं हो तो एक बार इसको आजमा करके देख लीजिए। इस तरीके को करने से अनेक प्रकार के आपके दुख दर्द, जो जीवन में चल रही समस्याएं, आर्थिक तंगी, हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन आपको रह गई बात, आप भगवान पर कितना % भरोसा करते हैं। यदि आपको विश्वास नहीं है तो अब आपका बिल्कुल काम नहीं होगा, लेकिन अगर आपको विश्वास होगा, भरोसा होगा और आप सच्चे दिलों से उनकी आराधना करते होंगे तो अवश्य आपकी मनोकामनाएं, आपकी इच्छाओं को सुनी जाएगी और आपके वह सारे के सारे काम सफल भी होंगे। मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहता हूं, आप इन उपायों को करिए, ठीक है, लेकिन भगवान पर भरोसा करने से एक फायदा तो 100% मैं लिखित दे सकता हूं। अगर आप भगवान की पूजा आराधना रोज नित्य करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, आपको एक समस्या तो बिल्कुल नहीं होगी, आप कभी बीमार नहीं रह सकते हैं। आपका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहेगा। अगर मंदिर में जाकर के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कपूर अगरबत्ती जलाते हैं, हवन करते हैं, आपका स्वास्थ्य कभी नहीं गिर सकता है। गंभीर समस्या, हाँ हल्का फुल्का सर्दी जुकाम हो सकता है, लेकिन कभी भी गंभीर समस्या तो आपको छू तक नहीं सकती। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति, कोई काला जादू, कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये तो मैं इस बात की गारंटी मैं देता हूँ। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने लवंग के बहुत ही जबरदस्त उपाय बताए हैं, तांत्रिक उपाय बताए हैं भी और आयुर्वेदा भी मैंने बताया। तो आपको जो भी समझ जाएगा और जो अच्छा लगा होगा, आप उन उपायों को एक बार जरूर आजमाइएगा। हर उपाय आपके लिए कारगर जरूरी होगा, बस आप कितना % भरोसा करते हैं। इस तरीके से आपको भगवान पर भरोसा हो और आप माता लक्ष्मी को सच्चे दिल से भक्ति भाव करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय माता लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा।